नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह सारंगदेव स्टडी पर आपका स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, जिसमें जो पहला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो चल रहा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 2 भाग हैं, 2 भागों में बांटा गया है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो पिछली क्लास में हमारा पूरा हो चुका था, और आज जो हमारा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, शिखर, डीडवाना कुचामन, नागौर, उत्तर पश्चिम ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, सांचौर, बालोतरा और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर औसत जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु पाई जाती है वो है अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को धरातल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है गग्गर प्रदेश, दूसरा जो है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा जो है नागौरी उच्च भूमि और चौथा जो है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। पहला जो है गग्गर प्रदेश। गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना मैदान गग्गर का मैदान कहलाता है। गग्गर के मैदान के अंदर सिंचाई जो की जाती है, अधिकतर सिंचाई जो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है, और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है श्री गंगानगर के अंदर की जाती है। गग्गर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो भूरी मिट्टी या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ जो मैदान है, उपजाऊ जो भाग है गग्गर प्रदेश है। गग्गर प्रदेश में एक नदी बहती है, गग्गर नदी, जिसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं या उसे पहाड़ कहते हैं। गग्गर प्रदेश में सर्वाधिक जो आंधियाँ चलती है वो चलती है श्री गंगानगर में। दूसरा जो है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश का जो विस्तार है शिखर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर जो होता है, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर बोलते हैं। जो खादर से कम उपजाऊ होती है उसे बांगर बोलते हैं। और खादर जो है नदियों द्वारा लाई गई प्रतिवर्ष नई मृदा, नई जो जलोढ़ मृदा है उसको हम खादर बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर। शेखावाटी प्रदेश के अंदर जोहड़ पाए जाते। जोहड़ जो है, जो वहाँ के जो कच्चे कुएं हैं उनको जोहड़ बोलते हैं, और जो नाडा जिसे बोलते हैं वो वहाँ के जो पक्के कुएं हैं उनको नाडा बोलते हैं। जोहड़ और नाडा का जो सबसे गहरा जो स्थान होता है उसको हम चोबी बोलते हैं। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर ये जोहड़ बने हुए हैं अधिकतर। बीड़ जो है पशु चरागाह यानी पशु चराने का जो सार्वजनिक जो स्थान है उसे बीड़ बोलते हैं। और एक होता है बीहड़ जो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जो चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन, स्थलाकृतियां का निर्माण होता है, उसे बीहड़ बोलते हैं। जो सर्वाधिक जो बीहड़ है कोटा जिले के अंदर पाए जाते हैं, और चंबल नदी के आसपास के चंबल नदी बेसिन में ये जो बीहड़ जो होते हैं पाए जाते हैं। शेखावाटी प्रदेश को तोरावटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे तोरावटी के नाम से भी जाना जाता है। और तोरावटी कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी तोरावटी बोलते हैं। कातली जो नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है कातली नदी, लगभग 100 किलोमीटर है, जो शिखर से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से निकलती है
नीम का थाना होते हुए झुंझुनू और चूरू की सीमा के ऊपर समाप्त हो लुप्त हो जाती है। ये अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 100 किलोमीटर है। तीसरा जो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार लूणी बेसिन एवं शेखावटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई जो भूमि होती है उसे हम नागौरी उच्च भूमि के अंदर जानते हैं। नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे सांबर, कुचामन, डीडवाना, ये सारी जो जिले हैं इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ये खारे पानी की सर्वाधिक जो जिले पाई जाती है ये किस कारण से पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर माइकासिस चट्टानें पाई जाती है। नागौरी उच्च भूमि के अंदर माइकासिस चट्टानें पाई जाती है। इनकी माइकासिस चट्टानों की प्रधानता होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जो नमक उत्पादन का कारण होता है। नागौरी उच्च भूमि के अंदर कुबड़ पट्टी जो है नागौर से अजमेर के मध्य एक भूमिगत जो जल पट्टी है उसके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। इस भूमिगत जल के अंदर फ्लोराइड पाया जाता है, जिस फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस बीमारी होती है, जिसके कारण जैसे हड्डियों का टेढ़ी होना, दांत पीले होना, पीठ का झुकना, पीठ के अंदर कुब्बड़ पाई जाती है, इस कारण इसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। इसी को बांका पट्टी भी बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी को, और इसी को होच बेल्ट भी बोलते हैं, जो जायल से लगाकर पुष्कर का जो इलाका है इसमें सर्वाधिक पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मांगलोर जो श्रेणी है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। इस क्लास से बहुत बार पूछा गया है, इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। और खादर और बांगर के बारे में अधिकतर पूछा गया है। उसके बाद कुब्बड़ पट्टी के बारे में पूछा गया है, मांगलोर श्रेणी के बारे में पूछा गया है, उसके बाद मकराना श्रेणी के अंदर पूछा गया है, और जायल श्रेणी के अंदर पूछा गया है। लगभग इस क्लास से हर परीक्षा के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।